Good morning, students. Welcome to today's class. Today we will do the discuss on the crowd और crowding. भीड़ भीड़ हम किसे कहेंगे? भीड़ को मनोविज्ञान में किस तरह परिभाषित किया गया है तथा भीड़ का प्रभाव मानव व्यवहार पर क्या पड़ता है, किस तरह पड़ता है, इस पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर राना मुजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। सामान्यतः भीड़ क्राउडिंग से तात्पर्य कम जगह में अधिक लोगों के एकत्रित हो जाने से उत्पन्न स्थिति से होता है या सीमित स्थानों में अत्यधिक लोगों का जमा हो जाना होता है। लेकिन वैज्ञानिकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने भीड़ को परिभाषित अलग ढंग से किया है। कहने का अर्थ क्या है कि साधारण बोलचाल की भाषा में एक जगह पर बहुत लोगों का जमा होना भीड़ कहलाता है, जहाँ पर कोई नियम रेगुलेशन नहीं होता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक ने साधारणतः बोलचाल की भाषा से अलग हटकर भीड़ को परिभाषित किया है। प्रसिद्ध समाज मनोवैज्ञानिक सोशल साइकोलॉजिस्ट फेल्डमैन 1985 ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा है, उसको परिभाषित करते हुए कहा है, इन्वर्टेड कॉमा में, जन संकुलन से तात्पर्य एक परिस्थिति में उत्पन्न मनोवैज्ञानिक या आत्मगत कारकों से होता है। किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्तियों की दी गई संख्याओं को व्यक्ति किस तरह से प्रत्यक्षण करता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जन संकुलन यहाँ पर भीड़ को कहा गया है कि उनका कहना क्या है कि किसी भी परिस्थिति में मनोवैज्ञानिक या आत्मगत कारकों से उत्पन्न विशेष परिस्थिति में व्यक्ति जो है वो संख्याओं को किस तरह से प्रत्यक्षण करते हैं। मतलब भीड़ जब होती है तो उस भीड़ में व्यक्ति उस भीड़ को किस नज़रिए से देखता है, उसको किस तरह से रिकॉग्नाइज करता है, यह व्यक्ति पे डिपेंड करता है। उसे ही हम लोग जनसंकुलन कहेंगे। भीड़ एक नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, निगेटिव साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, जो व्यक्ति में तनाव एवं चिड़चिड़ापन उत्पन्न करता है। उसके अलावा क्या है, भीड़ एक आत्मनिष्ठ अनुभव है। यह अनुभव एक निषेधात्मक अनुभव को उत्पन्न करता है जो व्यक्ति के अंदर प्रतिबल पैदा करता है, तनाव पैदा करता है। भीड़ वाली जगह पर, यहाँ पर हम लोग दो चीज़ें देखेंगे कि भीड़ वाली जगह पर व्यक्ति को भीड़ का अनुभव नहीं होता है, लेकिन दूसरी जगह पर जहाँ भीड़ नहीं होती है वहाँ भीड़ का अनुभव नहीं होता है, लेकिन उसी जगह पर अगर भीड़ बढ़ जाती है तब व्यक्ति में इरिटेशन होने लगता है। जैसे मेले में या बारात में जब व्यक्ति जाता है तो उस भीड़ वाले स्थान पर व्यक्ति को भीड़ का एहसास, भीड़ का अनुभव नहीं होता है। लेकिन उसके विपरीत अगर वह ट्रेन में चढ़ता है, प्लेन में चढ़ता है
तो उसको उस जगह पे जब भीड़ होने लगती है, अंदर भीड़ बढ़ जाती है, तब व्यक्ति उस भीड़ का अनुभव तुरंत करता है और उस भीड़ के कारण उसके अंदर इरिटेशन पैदा होता है, उसके अंदर तनाव पैदा होने लगता है। इसी तरह से भीड़ या जनसंकुलन एक पर्यावरणीय प्रतिबल या दबाव कारक इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर के रूप में काम करता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा कई अध्ययनों से यह भी स्पष्ट है कि भीड़ के समय व्यक्ति में 4 प्रकार की अनुभूति होती है जो व्यक्ति के लिए नकारात्मक स्थिति पैदा करती है, लेकिन भीड़ की यह विशेषता कहलाती है। द एक्सपीरियंस ऑफ क्राउडिंग हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। यह उसकी विशेषता। इसमें हम क्या देखते हैं, नंबर 1 में हो जाएगा दुखद भाव, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। इसका अर्थ क्या हुआ कि भीड़ वाली हालत में व्यक्ति के अंदर एक दुखद भाव आता है, वो अपने को प्लेजेंट महसूस नहीं करता है। नंबर 2, एकांतता में कमी, डिक्रीज प्राइवेसी। ये जाहिर सी बात है कि एकांतता नहीं मिलेगी। जब भीड़ हो जाती है तो व्यक्ति का ध्यान किधर जाता है, सिर्फ भीड़ की ओर जाता है, इसलिए व्यक्ति के एकांतता में कमी आ जाती है। नंबर 3 क्या हो जाएगा, व्यक्ति के इर्द गिर्द के स्थान के प्रति नकारात्मक विचारधारा, निगेटिव व्यू ऑफ द स्पेस अराउंड द पर्सन। यहाँ भी है कि जब व्यक्ति के इर्द गिर्द भीड़ भरी होती है तो उसके प्रति व्यक्ति की जो विचारधारा आती है, व्यक्ति के मन में जो व्यूज़ आते हैं वो भी निगेटिव ही आते हैं। नंबर 4 क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया पर नियंत्रण की कमी का भाव, फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सोशल। समाज के साथ जो अंतःक्रिया व्यक्ति करता है उस पर जो नियंत्रण करने का जो उसको पावर होता है, उसमें भी भीड़ की हालत में कमी आ जाती है। अब हम लोग देखेंगे भीड़ और घनत्व का प्रभाव या परिणाम मानव व्यवहार पर। यहाँ क्या है, भीड़ और घनत्व। ये भीड़ और घनत्व 2 अलग अलग चीज़ें हैं। भीड़ क्या है, अनलिमिटेशन भीड़। भीड़ जब कम कहेंगे तो भीड़ से ही हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि भीड़ का मतलब है कि जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। व्यक्ति जिधर चाहता है खड़ा हो सकता है, जिधर चाहता है बैठ सकता है, एक दूसरे में सट सकता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है कभी कभी। लेकिन घनत्व क्या है, एक लिमिटेशन। घनत्व मतलब मीनिंग क्या हुआ, एक रिस्ट्रिक्शन, एक ऐसी जगह जहाँ भीड़ तो होती है लेकिन वहाँ पे एक नियम होता है जिसको व्यक्तियों को पालन करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पे संगीत का प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे भी भीड़ होती है, लेकिन वहाँ पे क्या, एक सीट बनी होती है, हर सीट पे व्यक्ति अलग अलग बैठता है। उसी तरह से एयरपोर्ट लीजिए, एयरपोर्ट में क्या होता है, व्यक्ति जब इंटर करता है तो एक लाइन से वो जाता है, एक सीक्वेंस में वो जाता है। लेकिन वही रेलवे स्टेशन पर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगी, भीड़ का कोई लिमिटेशन नहीं होगा, एक दूसरे पे लोग चढ़ते नज़र आएंगे। तो ये 2 अंतर हुआ भीड़ और घनत्व में। दोनों भीड़ है लेकिन दोनों के नियमों का अंतर है। भीड़ में कोई नियम नहीं है और घनत्व में नियमों का पालन करना पड़ता है व्यक्तियों को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भीड़ और घनत्व का या उसका क्या परिणाम होता है मानव व्यवहार पे। इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग और कंसिक्वेंसेस ऑफ क्राउडिंग। इसमें नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, यह व्यक्तिक एवं सामाजिक व्यवहार को असंतुलित करता है। इसके कारण व्यक्ति की अंतःक्रिया में परिवर्तन देखा जाता है।
आपस के संबंधों में खटास भी पैदा हो जाता है। ये जाहिर सी बात है कि जब भीड़ जमा होती है तो उस हालत में आपस के रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। तो यह क्या है? अंतःक्रिया में परिवर्तन। नंबर 2 क्या है? यह अंतर वैयक्तिक संबंध को भी दूषित करता है, जिसके कारण व्यक्ति में आक्रामक व्यवहार देखने को मिलता है और व्यक्ति आपस में मदद करने की जगह पे वह उससे दूर हटने लगता है। नंबर 3, भीड़ से कठिन कार्यों पर व्यक्ति का निष्पादन या परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तथा व्यक्ति की सांवेगिक स्थिति, इमोशनल स्थिति तथा स्मृति, मेमोरी पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, जन संकुलन या भीड़ से व्यक्ति का शैक्षिक निष्पादन, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी खराब हो जाता है। व्यक्ति अपने पढ़ाई की ओर, अपने एकेडमिक शैक्षिक स्तर की ओर ध्यान नहीं दे पाता है। नंबर 5, विभिन्न संस्कृति में इसका ऋणात्मक प्रभाव भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है। नंबर 6, समाज में आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखी जाती है, जैसे अच्छी चौड़ी सड़क, सफाई, जल और विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में कमी देखी जाती है, जिसका प्रभाव मानव पर पड़ता है। नंबर 6, भीड़ का नकारात्मक प्रभाव की मात्रा में वैयक्तिक भिन्नता भी पाई जाती है, जो 2 तरह की सहनशीलता या टॉलरेंस के रूप में काम करती है। एक हो जाएगा जन संकुलन सहिष्णुता, क्राउडिंग टॉलरेंस, और दूसरा हो जाएगा प्रतिस्पर्धा सहिष्णुता, कंपटीशन टॉलरेंस। ये क्या है? भीड़ सहिष्णुता क्या है? क्राउडिंग टॉलरेंस क्या हो जाएगा? ऐसी जगह जहाँ पर व्यक्ति को हमेशा भीड़ में रहने की आदत हो जाती है, जैसे भारतीय कल्चर में, भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं वो एक जगह होते हैं, जॉइंट फैमिली की तरह होती है, और कम जगह पे ज़्यादा लोग होते हैं, इसलिए ये लोग भीड़ में आसानी से एडजस्ट कर जाते हैं, मुश्किल नहीं होती है। लेकिन वहीं आप फॉरेन कंट्री में चले जाइए या न्यूक्लियर फैमिली में चले जाइए, वहाँ पर क्या है कि कम लोग होते हैं तो उनको भीड़ का एहसास ज़्यादा होता है और वह भीड़ वाली जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या है? कंपटीशन टॉलरेंस। कंपटीशन टॉलरेंस का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि किसी जगह पे आप जाइए जहाँ पे आपको अपना काम दिखाना है, आगे बढ़ना है, वहाँ पे जब भीड़ बढ़ जाती है तो वहाँ पर आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना आती है और आपको यह लगता है कि आगे बढ़ कर के आप आगे हो जाएं। इसको हम लोग कहते हैं कंपटीशन टॉलरेंस या प्रतिस्पर्धा सहिष्णुता। इस हालत में व्यक्ति को अधिक शक्ति लगाना पड़ता है, इसमें अधिक सहनशीलता दिखाना होता है, जिनमें दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा आती है, कंपटीशन आती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भीड़ का प्रभाव व्यक्ति पे किस तरह पड़ता है। भीड़ के कारण व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, व्यक्ति के कार्य करने में कमी आ जाती है, व्यक्ति को कार्य करने में मन नहीं लगता है। तो ये सारे कारण हैं जो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी में एक बार देख लीजिए, द क्राउड इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर गैदर्ड ऑन कंसिडर्ड टुगेदर
that is to say a large number of people in one place, that is called crowd. But crowding has a different meaning according to social psychologist Feldman 1985, inverted comma. Crowding refers to the psychological or subjective factors in a situation, how an individual perceives a given number of people in a particular case, inverted comma close. And then now the experience of crowding has the following features. Number 1, feeling of discomfort. Number 2, loss or decrease in privacy. Number 3, negative view of the space around the person. And last, feeling of loss of control over social interaction. And then the effect of crowding. The most common reaction to the crowding is stress, particularly over time and in an important space like home. For example, when it is crowded, people typically have negative feelings such as anxiety and frustration about restricted behavioral options. When people experience crowding, their social interactions changes. And then व्यक्ति में ये सारी चीज़ें भीड़ के कारण जो उत्पन्न होती हैं, वह व्यक्ति को पूरी तरह से बुरी तरह से प्रभावित करती हैं, जिनका प्रभाव व्यक्ति पे नकारात्मक रूप से पड़ता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि भीड़ भी व्यक्ति में ऋणात्मक प्रभाव लेकर आता है। यह भी एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का प्रकार है, जिसका प्रभाव व्यक्ति पर मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक रूप से पड़ता है। आज यहीं तक आपका ये भीड़ इम्पॉर्टेंट है। भीड़ से क्वेश्चंस आते हैं कि भीड़ क्या है, व्हाट इज़ क्राउडिंग या डिफाइन क्राउडिंग। ओके, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।